हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था, जो कि नेचर ऑफ द रूट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। यानी हमको नेचर फाइंड करना था, तो हमने सॉल्व कर लिया था। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो यहां पर देखिए, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करनी, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर के दिख रहा होगा आपको। के की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्या बोला गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है? इक्वल हैं। रूट्स क्या हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो मैंने बोला था कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 4 मार्क्स में और कभी कभी 2 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, यानी के की वैल्यू फाइंड करना, पी की वैल्यू फाइंड करना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है उसका नेचर क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा, नेचर गिवन होगा। देखिए क्या बोला है, रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। रूट कैसे हैं? इक्वल है। तो नेचर गिवन है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे। तो आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हम यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 2। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट कितना है? b है। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? k है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म कितना है? c है। और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है? 3 है। तो देखिए इस तरीके से हमने a, b और c की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड कर ली है। ठीक है, अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने लिख लिया, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? a b c जो भी यहां से हमने निकाला है उसको यहाँ पे पुट करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है? k है। के हो गया, और स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। सी की वैल्यू कितनी है? 3 है। ठीक है, अब देखिए यहां से हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 24 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं। तो कौन सी कंडीशन है? कौन सी कंडीशन है जिसमें रूट्स इक्वल होते हैं? तो आप कहते हो सर d इक्वल टू 0 जब होता है तो रूट्स कैसा होता है? रूट्स रियल होता है और इक्वल होता है। रूट्स रियल और क्या होता है? इक्वल होता है। रूट्स रियल, ऐसे लिख लें, पूरा लिख लें स्टेटमेंट, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, जब d की वैल्यू 0 होती है, यानी d इक्वल टू 0 होती है, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्योंकि दिया हुआ है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रूट्स कैसे हैं? इक्वल है। तो इक्वल की क्या कंडीशन है? d इक्वल टू 0। तो जो ये d की वैल्यू आई है के स्क्वायर माइनस 24, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं। ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 24 और इधर क्या है? 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ से के स्क्वायर माइनस 24 उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 24। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट। लेकिन देखिए के की पावर 2 है, यानी के की 2 वैल्यू आएगी, और 2 वैल्यू आने का मतलब यहाँ पे आपको प्लस माइनस भी लिखना है। तो इसको अगर हम और सॉल्व करें तो के इक्वल्स टू प्लस माइनस 24 का रूट कितना होगा? 2 अंडर रूट 3। 24 का रूट कितना होगा? 2 अंडर रूट 3। तो
देखिए k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24 आया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, है ना। तो 4 का रूट क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस माइनस 2 और अंदर अंदर कितना बच गया, 6 बच गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, और यही k की वैल्यू है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस की कमी है, तो थोड़ा सा पहले इसको हम रफ कर लेते हैं और इस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या देखते हैं यहाँ पे, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए के एक्स से हम अंदर इंटू करेंगे, तो के एक्स इंटू एक्स ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स को इसके साथ भी इंटू करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये जाके स्टैंडर्ड फॉर्म बन पाई है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आ पाई है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, ठीक है, और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए हमको क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हमको ए बी और सी की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहां से कंपेयर करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, के आ गई। अब यहाँ पे देखिए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, बी है, और यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो देखिए माइनस है ना, तो माइनस भी लेंगे, तो माइनस 2k कोफिशिएंट का मतलब एक्स के साथ जितने भी हैं यहाँ पे टर्म सबको लेना है, तो माइनस 2k। और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, c इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू k आ गई, चेक कर ले रहे एक बार, a की वैल्यू कितनी आ गई k, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2k, और c की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, आइए पुट करते हैं वैल्यूज को, यानी a b c की जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 2k है, और इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है, a भी आपका दिया हुआ है k, और c कितना है 6 है, ठीक है। देखो माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको इंटू कर लीजिए, तो 4 इंटू 6 24 इंटू k, तो 24 k आ जाएगा। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 4k स्क्वायर माइनस 24 k आ गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन थर्ड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ले या ना ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको कंडीशन पे जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रूट्स का नेचर कैसा, इक्वल है, यहाँ लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल टू कितना होता है 0। इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जो डी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो आइए पुट करके देखते हैं। तो डी इक्वल टू 0 है, किसकी कंडीशन है, इक्वल रूट्स की कंडीशन है, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, डी इक्वल टू 0। यहाँ पर डी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखिए आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि इस माइनस वाले को उधर भेज देते हैं और k से k कैंसिल कर देते हैं, और आप बोल देते हैं k की वैल्यू 6 आ गई। तो देखिए एक वैल्यू नहीं आएगी, k की एक वैल्यू नहीं आएगी, जितना वेरिएबल पे पावर होती है ना उतनी वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पे देखिए k की मैक्सिमम पावर कितनी 2 है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो k की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी, कितनी 2 वैल्यूज। अभी उसके भी आपके उस कंफ्यूजन को भी दूर कर दे रहे हैं हम। अब देखिए यहाँ से इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, तो देखिए 4 है, 4 से अगर हम डिवाइड कर दे दोनों तरफ तो ये आपका हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। यहाँ से क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है, सर यहाँ पे भी k है, यहाँ पर भी क्या है, k है, तो यहाँ से k हम कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ बचेगा क्या, k बच जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। भाई k यहाँ पर भी है, k यहाँ पर भी है,
तो यहाँ से हमने एक के कॉमन ले लिया, तो जब एक के कॉमन लिया तो यहाँ पे कितने के थे, के इंटू के है ना ये, तो के अंदर बच जाएगा और यहाँ से के निकाला तो -6 अंदर बच गया। अब क्या करेंगे हम, एक बार के इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटू का साइन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को जो हमने इंटू किया तो 0 आया। इसका मतलब 0 कब आता है, या तो ये इसकी वैल्यू 0 होगी या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना, या तो हो सकता है दोनों की वैल्यू 0। तो इसी वजह से हम कंपेयर करते हैं, तो क्या लिखेंगे, के इक्वल टू 0, के की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और इसको भी हम क्या करेंगे, के -6 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी के -6 इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से के की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू आई है, एक के इक्वल टू 0 और एक के इक्वल टू 6 आ गई है। तो एक बार मैं फिर से आपको ये रिपीट कर दे रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी जितनी पावर होती है वेरिएबल की, चाहे वो ए बी सी डी एक्स वाई जेड के कुछ भी हो, उतनी ही वैल्यू निकल के आएगी। जैसे यहाँ पे के की मैक्सिमम पावर 2 थी, तो के की कितनी वैल्यू निकल के आनी चाहिए, 2। तो देखिए 2 वैल्यू निकल के आई, एक के इक्वल टू 0 आ गई है और एक क्या है, 6 आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया है। और इस एक्सरसाइज 4.3 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है, वो भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को, उसकी पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और जब पूरी वीडियो बनाएंगे तो आप वहां से जाके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।